प्यारे बच्चों, आप सबको जय यीशु। मुझे विश्वास है कि आप सब अच्छे ही होंगे और जो आप धर्म शिक्षा क्लास अटेंड कर रहे हैं, अब इन क्लासों के तहत आपको बहुत खुशी और बहुत कुछ शिक्षा मिल रही होगी, इसलिए आप सब बहुत ही खुश हैं और अच्छे हैं। तो अभी हम देखेंगे आगे की ओर हम चलते हैं। तो हम लोगों को प्रार्थना की अति आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं शुरू करते हैं प्रार्थना के माध्यम से। तो हम आइए प्रार्थना के माध्यम से अपना क्लास का आरंभ करें। हाथ जोड़िए और आँखों को बंद कीजिए। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके प्रति आभारी हैं, क्योंकि आपने हम लोगों को आपके नाम पर ही यहाँ इकट्ठा किए हैं। विशेषकर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने एक ख्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य दिया है हे प्रभु। और हम अपने विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए धर्म शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं हे प्रभु। इस पढ़ाई में हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी आत्मा और शक्ति की ज़रूरत है प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के दलों फलों और वरदानों से भूषित कर दें, ताकि हम इस क्लास को अच्छी तरह से सुने समझें और अमल कर अपने दैनिक जीवन में हम उतार सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा है संस्कारों के बारे में कि संस्कार 7 होते हैं और हम 6 संस्कार तक देख चुके हैं। अभी 7वां संस्कार कौन सा हमारा रह गया है? विवाह संस्कार। बहुत अच्छा, विवाह संस्कार आखिरी संस्कार। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम की सृष्टि के बाद उसे अदन वाटिका में रखने के बाद कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। बाद में ईश्वर ने हेवा की सृष्टि की। इस प्रकार ईश्वर ने प्रथम परिवार की स्थापना कर मानव जाति पर अनुग्रह बरसाया। आदि माता पिता आदम और हेवा मानव जाति की उत्पत्ति हुई। नए विधान में हम देखते हैं कि प्रभु ईसा ने सिखाया है विवाह का बंधन पवित्र है और उसे मृत्यु तक कोई अलग नहीं कर सकता है। संत मत्ती अध्याय 19:4 से 6 तक हम पढ़ते हैं, सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही नर और नारी बनाया, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे 2 नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, विवाह एक संस्कार है जो पुरुष और स्त्री के बीच पवित्र एवं मृत्यु तक अटूट संबंध बना देता है तथा दंपतियों को यह कृपा प्रदान करता है जिससे वे निर्मलता के साथ परस्पर प्यार करें और ईश्वर से प्राप्त संतानों का सही मसीही के रूप में पालन पोषण करें। इस संस्कार के अनुष्ठान का मुख्य भाग यही है जो पुरोहित उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वर और वधू हाथ मिलाकर सबों के बीच में करार करते हैं कि दुख में, सुख में, चैन में, बेचैन में, रोगी में, जीवन में, मरण में मैं आपका पति या पत्नी बना रहूँगा या बनी रहूँगा। और यह वादा, शपथ या करार उन्हें मरण तक ईमानदारी, विश्वस्ततापूर्वक
प्रेम पूर्वक और सच्चाई से निभाना पड़ता है। हमने देखा है कि विवाह संस्कार के दौरान पति अपने पत्नी के लिए मंगलसूत्र बांध के देते हैं, एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, विवाह का परिधान पहनाते हैं, हार पहनाते हैं आदि। वैवाहिक बंधन का खास या विशेष कर्तव्य है आपसी प्रेम और वफादारी। बच्चों को पैदा करना और सही मार्ग पर उनका लालन पालन करने का दायित्व विवाह संस्कार के द्वारा ईश्वर पति पत्नी को सौंपते हैं। विवाह संस्कार द्वारा जिस परिवार का आरंभ होता है उसमें ईश्वर की कृपा प्रचुर मात्रा में बरसाई जाती है। माता पिता ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, संतान ईश्वर के ही देन है। माता पिता के द्वारा ईश्वर परिवार की देखभाल करता है और उसे आशीर्वाद देता है। बच्चे अपने बच्चों को प्यार करने वाले माता पिता और माता पिता के आज्ञाओं को करने वाले बच्चे दोनों मिलकर एक आदर्श परिवार बन जाते हैं। बच्चों, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को प्यार करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। इफिसियों के नाम अध्याय 6:1 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, बच्चों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। प्रभु यीशु के जीवन में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हम जैसी एक साधारण सी परिवार में जन्म हुआ। वो अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करते थे, उनकी बात मानते थे, उन्हें सब कामों में मदद करते थे और उसको खुश रखते थे। एक घटना है कि एक बार बालक यीशु अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। हम जानते हैं कि जब हम खेलते हैं तो बहुत सारे लोग खेल को देखने के लिए आते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे लोग आए हुए थे और सब लोग बच्चों को नोटिस कर रहे थे। तो एक आदमी बहुत ही गंभीरतापूर्वक सब बच्चों को देख रहा था और उसमें बालक यीशु को एक अलग सा प्रतीत हुआ। वो सब बच्चों से बहुत खुश नज़र दिखाई दिया। तो वो आदमी बालक यीशु के पास जाता है तो बोलता है, बेटू आप तो बहुत खुश लग रहे हो, आपकी खुशी का क्या कारण है? तो प्रभु यीशु बोल दिया है कि मेरी खुशी का कारण है मेरी मम्मी। तो वो आदमी फिर प्रभु यीशु के घर जाते हैं और देखते हैं कि यीशु की मम्मी कौन है? माता मरियम। हाँ जी हाँ, माता मरियम। वो भी घर के कामों में व्यस्त है, लेकिन सब कामों को बहुत ही खुशी और प्रेम पूर्वक कर रही है। तो उस आदमी फिर माता मरियम से पूछते हैं, बहन जी आप तो बहुत खुश लग रहे हो, आपकी खुशी का क्या कारण है? तो वह भी बोल देती है कि मेरी खुशी का कारण मेरा पति है। और माता मरियम का पति कौन है? संत यूसुफ। तो बोलता है वही है मेरी खुशी का कारण। तो आदमी फिर संत यूसुफ के पास जाता है। हम जानते हैं कि संत यूसुफ तो बहुत ही परिश्रमी था, वो बढ़ाई का काम करता था, लेकिन थकते हुए भी सब कामों को बहुत ही खुशीपूर्वक करते हैं। तो उस आदमी संत यूसुफ को देखता है कि वो भी बहुत खुश लग रहा है, खुशी से सब काम कर रहा है। तो वो व्यक्ति संत यूसुफ के पास जाता है और बोलता है कि भाई साहब आप तो बहुत खुश लग रहे हो, आपकी खुशी का क्या कारण है? तो संत यूसुफ बोलता है बालक यीशु हमारी खुशी का कारण है। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं यीशु, मरियम और यूसुफ ये तीनों एक दूसरे की खुशी के कारण थे। तो हमारा यीशु, मरियम, यूसुफ नाजरत का परिवार है, हमारे परिवार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वो हम लोगों को हमारे परिवारों के लिए एक आदर्श नमूना दिखाए हैं।
तो बच्चों, हमें भी आपस में मम्मी पापा भाई बहनों सबके साथ मेल मिलाप खुशी से रहना है। यीशु मरियम यूसुफ के जैसा एक दूसरे के लिए खुशी का कारण बनना है, एक दूसरे को प्यार करना है, आदर करना है, क्षमा करना है और प्रेम करना है। इसी के द्वारा ही हमारा परिवार जो धरती पर है स्वर्ग बन सकता है। तो हमने देखा वैवाहिक संस्कार जिसके द्वारा परिवार का स्थापना होता है और हम सब परिवार में रहते हैं, तो हमें खुशी से रहना है। तो हमारा पाठ 13 विवाह संस्कार समाप्त होता है। अभी हम देखेंगे पाठ 14 में उपसंस्कार। हमने संस्कार के बारे में पढ़ा है कि संस्कार वे कर्म है जो अदृश्य ईश्वरीय जीवन देकर हमें पवित्र करते हैं, और हमने 7 संस्कारों को विस्तार पूर्वक देखे हैं कि किस प्रकार 7 संस्कार हमारे जीवन के लिए बहुत ही पवित्र और ईश्वरीय जीवन देने वाला संस्कार है। मुझे उम्मीद है कि आप सब संस्कारों को अच्छी तरह से समझे हैं। तो इन संस्कारों के अलावा कलीसिया में हमारे जीवन और हमारे जीवन की परिस्थितियों को पवित्र करने वाले कुछ कर्म है, उसी को हम उपसंस्कार कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे उपसंस्कार। कलीसिया की संतानों को पवित्र करने और उसे सशक्त बनाने के लिए कलीसिया में स्थापित हुए कर्मों, प्रार्थनाओं, शुश्रूषाओं को हम उपसंस्कार कहते हैं। संस्कार और उपसंस्कार ऐसे कर्म हैं जो हमें पवित्र करते हैं। अभी हम देखेंगे संस्कार और उपसंस्कार में क्या भिन्नताएं हैं। हम देखेंगे संस्कार हमें ईश्वर देकर पवित्र करते हैं, लेकिन उपसंस्कार हमें ईश्वरीय जीवन स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं और उसके अनुरूप जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। संस्कार ईसा द्वारा स्थापित हुआ है, लेकिन उपसंस्कार कलीसिया के अधिकार से स्थापित है। समूह की आवश्यकताओं को देखते हुए समय समय पर कलीसिया ने भी इनका आरंभ किया है। अपने संतानों को अलग अलग जीवन स्तर, परिस्थितियों, अनुष्ठान, स्थान, वस्तुओं को पवित्र करना ही इनका परम लक्ष्य है। इन कर्मों द्वारा हम और हमारे जीवन की परिस्थितियाँ पवित्रीकृत होती है। ईश्वरीय जीवन से हम सशक्त बन जाते हैं। और हम देखेंगे अभी निम्नलिखित उपसंस्कार है। पहला है मुरोन संस्कार, दूसरा है गिरजाघर का पवित्रीकरण एवं प्रतिष्ठान, तीसरा है वृद्धारण, चौथा है दफन कर्म और पांचवा है आशीर्वाद या आशीष। सबसे पहले हम देखेंगे मुरोन संस्कार, जिसको हम तेल की आशीष भी कहते हैं। यह उपसंस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण उपसंस्कार है। यह आशीष विधि धर्माध्यक्ष द्वारा की जाती है। ज्ञान स्नान संस्कार या बपतिस्मा के जल और तेल की आशीष के लिए तथा पुरोहिताई या धर्माध्यक्ष का अभिषेक आदि में यदि लेपन हो तो उसके लिए भी पवित्र मुरोन का उपयोग होता है। दूसरा है गिरजाघर का पवित्रीकरण एवं प्रतिष्ठान। यह दूसरा उपसंस्कार है। नवनिर्मित या नया गिरजा घर, इसके द्वारा ईश्वर को प्रतिष्ठित किया जाता है और ईश्वर का भवन बन जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करने और पवित्र बलिदान अर्पित करने के लिए हम गिरजाघर में एकत्र होते हैं। ईश्वर की उपस्थिति से गिरजाघर क्या होता है? पवित्र होता है। इसलिए जब हम गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं
या आराधना करने के लिए जाते हैं या पवित्र बलिदान में भाग करने के लिए हम गिरजाघर में जाता है, तो हम गिरजाघर में भक्ति भाव से बैठना है, क्योंकि यह गिरजाघर पवित्र है। हमें आदर करना चाहिए और प्रार्थना की भावना होनी चाहिए। और आगे है व्रत धारण। समर्पित लोग या सिस्टर लोग जब सिस्टर बनते हैं, उनका व्रत धारण एक अन्य उपसंस्कार है, क्योंकि वे ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। वे आज्ञाकारिता, ब्रह्मचर्य और दरिद्रता, इन व्रतों का पालन करते हुए समर्पित जीवन बिताने का अनुग्रह व्रत धारण शुश्रूषा के द्वारा ईश्वर को प्रदान करते हैं। अतः ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन के लिए बुलाए गए व्यक्तियों को इस शुश्रूषा द्वारा कलीसिया पवित्र करती है और ईश्वर को प्रतिष्ठित करती है। आगे हम देखेंगे दफन कर्म। दफन कर्म भी उपसंस्कारों में से एक है। इसके द्वारा कलीसिया मसीही शिष्यों की मृत्यु पर उनका आदर करती है और उनके लिए प्रार्थना करती है। मृत्यु संस्कारिक जीवन का अंत है। मृत्यु एवं मृत्युपरांत के जीवन के बारे में विश्वासियों को समझाने में यह सहायता प्रदान करती है। आगे है आशीर्वाद या आशीष। आशीर्वाद कर्म द्वारा ईश्वरीय कृपा से व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं को दुष्ट और उसकी शक्तियों से छुड़ाया जाता है एवं पवित्र किया जाता है। साथ ही साथ दुष्ट की शक्ति पर विजय पाकर पवित्र जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को योग्य बनाया जाता है। बच्चों, हमने देखा कि संस्कारों के अलावा मसीही जीवन को और अति धन्य बनाने में उपसंस्कार सहायक है। इन्हें विश्वास एवं तैयारी के साथ स्वीकार कर आत्मिक शक्ति से भर जाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। आप लोगों को उपसंस्कार के बारे में समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो आगे हम देखते हैं पाठ 15, हमारा लास्ट अध्याय है, जिसमें है प्रार्थना। बच्चों, प्रार्थना से आप क्या समझते हो? क्या आप प्रार्थना करते हैं परिवार में? जब हम इस आधुनिक युग में देखते हैं कि बहुत कोई प्रार्थना नहीं करते हैं या प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, क्योंकि वे दुनिया की रीत रिवाज में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता है। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ईश्वर के साथ बातचीत करना ही प्रार्थना है। हम तो ईश्वर को नहीं देख सकते हैं, पर हमारे माता पिता, भाई बहनों को हम देख सकते हैं। हमें कुछ की भी ज़रूरत होती है तो हम मम्मी या पापा से मांगते हैं। यही है प्रार्थना, या ईश्वर से हमारी ज़रूरतों को सामने रखना और प्रार्थना करना। तो हमें रोज दिन प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन शिष्य एकांत में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के बाद शिष्य यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया, प्रभु हमें भी वैसे ही प्रार्थना करना सिखाइए। शिष्यों का निवेदन सुनकर ईसा ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। वह कौन सा प्रार्थना है आपको मालूम है? जो यीशु ने शिष्यों को सिखाया वो प्रार्थना है, हे हमारे पिता, जो हम पवित्र बलिदान के दौरान या रोसरी माला विनती करते हैं या अन्य प्रार्थनाएं जब हम करते हैं, हम बहुत बार हे हमारे पिता प्रार्थना दोहराते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु स्वयं शिष्यों को सिखाए हैं। कि हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि प्रभु यीशु का सिखाया हुआ
प्रार्थना को हम दोहराते हैं रोज दिन। प्रार्थना बहुत प्रकार के हैं। एक है आराधना और स्तुति, कृतज्ञता, याचना और मध्यस्थ प्रार्थना। आराधना प्रार्थना कैसे करते हैं? ईश्वर हमारा सब कुछ है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। यह जानकर हम प्यारे ईश्वर परम अधिकार को हम स्वीकार करके उसकी आराधना करते हैं। यही है आराधना प्रार्थना। और स्तुति प्रार्थना क्या है? ईश्वर की महत्वपूर्ण रचनाओं और संसार की महिमामय भलाइयों को देखकर हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। यही है स्तुति प्रार्थना। और कृतज्ञता प्रार्थना, ईश्वर ने हमको, हमारे परिवार को, समूह को बहुत सारे अनुग्रह और आशीष या भलाइयाँ दी हैं और आशीष देते रहते हैं। तो हम उनको एक एक याद करके ईश्वर के प्रति हम अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं। वही है कृतज्ञता की प्रार्थना। और आगे है याचना। ईश्वर सभी भलाइयों का भंडार है, उससे हम अनुग्रह एवं कृपाएं मांगते हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। तो यही है याचना प्रार्थना। और एक है मध्यस्थ प्रार्थना। एक व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के लिए ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं वह है मध्यस्थ प्रार्थना। इसके अलावा प्रार्थना को दो भागों में बांटा गया है। एक है व्यक्तिगत प्रार्थना और दूसरा है सामूहिक प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना में हम अकेले प्रार्थना करते हैं। रात को सोने से पहले और उठने के बाद। यह प्रार्थना हम करते हैं पढ़ाई करने के पहले या पढ़ाई समाप्त करने के बाद। और यह अकेले में हम गिरजाघर में जाकर मौन रूप से प्रार्थना करते हैं, अकेले एक व्यक्ति। वही है व्यक्तिगत प्रार्थना। और सामूहिक प्रार्थना है एक से अधिक या परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ प्रार्थना करना। वही है सामूहिक प्रार्थना। और प्रार्थना के फल है हमें ईश्वर की शक्ति एवं अनुग्रह प्रार्थना करने से हमें मिलते हैं, फल प्राप्त करते हैं। प्रार्थना के फल के बारे में प्रभु यीशु ने संत मत्ती अध्याय 7 में कहते हैं कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और संत लूकस के सुसमाचार 11:9 में हम देखते हैं, ईसा ने फिर कहा, तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रार्थना द्वारा जो ईश्वरीय कृपा मिलती है वह भलाई करने एवं प्रलोभन पर विजय पाने की शक्ति हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संत लूकस अध्याय 22:40 में, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। बच्चों, हमने देखा कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है और हमारे जीवन में प्रार्थना की अति आवश्यकता है। यदि हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अंकों से पास होना चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हमें ईश्वर की आशीष मिलती है। और सबसे उत्तम प्रार्थना है पवित्र बलिदान या मिसा पूजा में भाग लेना। कभी कभी बच्चे पवित्र बलिदान में या मिसा पूजा में भाग लेना नहीं चाहते क्योंकि उसका फिल्म का टाइम या सीरियल का टाइम चला जाएगा। बच्चे ऐसे नहीं, हमें हर रविवार को पवित्र बलिदान में भाग लेना चाहिए। आप बच्चों का कर्तव्य है कि अपने अपने परिवारों में रोज दिन शाम को प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहिए। एक साथ रोजरी माला विनती करना चाहिए, स्तुति भजन करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। तभी हमारा
परिवार भी पवित्र नाज़रेत के परिवार के समान बनेगा और इस धरती पर हम स्वर्ग का हम अनुभव करेंगे, जहाँ प्रेम है, शांति है, समझदारी है और क्षमा है। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को प्रार्थना के बारे में अच्छी जानकारी मिली है और जो कोई बच्चे अपने परिवार में या अकेले भी प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप लोग प्रार्थना करेंगे ना? ओके, सब जन प्रार्थना करेंगे। तो हमारा पाठ 15 प्रार्थना के बारे में यहीं पे समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह क्लास जो भी मैंने पढ़ाया है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप लोगों के लिए प्रश्न मैं बनाई हूँ। पहला प्रश्न है, विवाह संस्कार क्या है? दूसरा, एक आदर्श परिवार की विशेषताएं क्या क्या है? तीसरा, संस्कार और उपसंस्कार क्या है? उनमें क्या भिन्नताएं हैं? चौथा है, उपसंस्कारों में महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है? पांचवा है, प्रार्थना किसे कहते हैं? छठवां है, प्रार्थना के विविध प्रकार कौन कौन से हैं? सातवां है, प्रार्थना के फल क्या क्या है? यही है क्वेश्चन जो आपको मालूम है और आप जानते हैं। तो आइए हम अपना क्लास को अंत करने के पहले हम मौन रहे, हाथ जोड़े और प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने आपका प्रेम को पहचानने के लिए और संस्कारों के बारे में, प्रार्थना के बारे में, उपसंस्कारों के बारे में अच्छी तरह से समझाया है। हे प्रभु यीशु, हमारा क्रिस्तीय जीवन तो आपकी ही देन है। सच में प्रभु, क्रिस्तीय होने के नाते हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। हे प्रभु, क्रिस्तीय परिवार में हमने जो विश्वास, प्रेम, आशा, भरोसा हमने ग्रहण किया है प्रभु, उसी को हमारे जीवन के अंत तक जीने के लिए हमें आशीष, आंतरिक शक्ति और अनुग्रह और बल दे, ताकि हम सच में अपना क्रिस्तीय जीवन को एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन के समान बिता सके और हमारा क्रिस्तीय जीवन दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणादायक सिद्ध हो सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।